मेरी FIR है और मैं खुद ही देने वाला हूँ, कौन रोक सकता था। तो ये बातें अभी भी जो बार बार यू टर्न इमरान खान लेता है, वो उसके अंदर संजीदगी नहीं रहती। वो जंग संजीदगी से लड़ने वाली नहीं है। वो उसमें मैंने उनको छोड़ के मैंने गलती नहीं की। मैंने कहा कि जब ये सारी की सारी पार्टी को भी इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बेच रहा है, अब मैं अलग खड़ा हूँ। मैं गुलाम नहीं बनना चाहता एस्टेब्लिशमेंट का। और ये जंग में अयूब खान के खिलाफ लड़ा स्कूल से, ये जंग में याहिया खान के खिलाफ लड़ा। मैं क्यों ना लड़ता। मैं ज़ियाउल हक के खिलाफ भी लड़ा। असम्बली के अंदर मेरी तकरीर सामने खड़ा होता था, मैं कहता था यू आर स्ट्रेंजर इन द हाउस, तुम ये इस घर के अंदर बिल्कुल अजनबी हो। अच्छा आशिफ साहब, ये बताइएगा कि आपने फरमाया कि इमरान खान को वो इक़्तिदार देना चाहते थे, वही सबको देते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत आइनी हुकूमत है और मैंने आइनी तरीके से एक इक़्तिदार हासिल किया है। क्या वो सही कहते हैं या उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है? आइनी वोट इकट्ठे किए हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वोट न होते तो कैसे इक़्तिदार मिलता है। शहबाज शरीफ को भी जानता हूँ कि उनके घर का बंदा हूँ, वो ऐसी बातें करेंगे कौम को तो सीधी बात बताएं। और कौन लाया है? मैं लाया, आप लाए, कौन लाया? बंदे पूरे कौन करता है? ये काम वो अपना समझते हैं। ये काम बाकी ये लोग होते हैं, ये कमी होते हैं उनके काम के लिए। अब उसमें से वो अपने लिए भी कुछ बना लेते हैं, सियासत भी कर लेते हैं। वो कर रहे हैं। जितनी हुकूमत है मरकज़ की यहाँ पीछे की, वो है उन्हीं की लाई हुई। जिस दिन पाकिस्तान के लोगों की हुकूमत को आने दिएगा, बनने दिया गया, पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। आशिफ साहब, ये बता दें लास्ट में कि इस वक्त 13 जमातें जो है इमरान खान के खिलाफ जो है बरसरे पेकार हैं, तो एक सीनियर सियासतदान की हैसियत आप समझते हैं नवाज शरीफ साहब को अब आना चाहिए और अपनी पार्टी को संभालना चाहिए? ज़रूर। उनको तो एक लम्हा नहीं अगर कौम की क़यादत करनी है तो इस वक्त कौम का जब क्राइसिस में है, उनको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं आते, वो उनके अपने मसाइल हैं जो आपने मुझसे पूछा है, उनके वजूद जो है वो यहाँ लाहौर में पाकिस्तान में होना पाकिस्तान की कौम के लिए भी ज़रूरत है। आए कुर्बानियाँ दें, कोई तो कुर्बानियाँ देता जाएगा तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के दांत खट्टे होंगे, वरना ये किसी को नहीं छोड़ते। आप ये बातें करते हैं। मेरा उन्होंने 20 करोड़ का जाके मेरी ज़मीनों पे मेरे कंट्रोल शेड थे, मेरी काटन फैक्ट्री थी, मेरी लेबर की कॉलोनियाँ थी, मस्जिदें थी, आबादी थी, जाके गिरा दिया है। कहीं आता है? कहीं के प्रेस में भी आया है? कोई इमरान खान ने तो नहीं गिराया, हुकूमत इमरान खान की थी, गिराया ISI ने। तो वो तो गिरा देते हैं। मैं तो बात करता रहूँगा। अभी आपने कहा, मैं खोल के बताता जाऊँगा। ये ISI जब तक पाकिस्तान की सियासत की जान नहीं छोड़ती, हमारे कमांडर इन चीफ खुद नहीं छोड़ते, उनको हाथ बांध के कहता हूँ मैं कि आप अपने काम करें, इज़्ज़त भी कमाएं, पैसे भी कमाएं। एक एक जर्नैल की तनख्वाह अमेरिका के जर्नैल से ज़्यादा है। इंडिया तो पीछे रह गया बेचारा। जितनी जायदाद वहाँ के जनरल को मिलती है, वो सारी हमारे कमांडर चीफ को मिलती है। यहाँ हमारे ब्रिगेडियर तक को वो तनख्वाह मिलती है, वही प्लाट मिलते हैं NDHA के। कानूनी का बेड़ा तो इन्होंने गर्क किया हुआ है। सियासतदानों का भी कुछ। हमने असम्बली में मैंने सवाल पूछा था कि सबसे बड़ा चोर कौन है, उन्होंने कहा नंबर 1 पे लिखा हुआ परवेज मुशर्रफ के दिनों में नंबर 1 पे हैं जनरल, नंबर 2 पे हैं ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, नंबर 3 पे हैं पॉलिटिशियन। हमें पॉलिटिशियन का आता है जो यहाँ कब्जा कर लेता है और भेज देता है। इसलिए हम कहते हैं सियासतदान भाई, वो जहाँ मुल्क लूटा जा रहा है, मेरे प्रेस के लोग, मीडिया के लोगों, वो बातें हम करते नहीं। आपका कसूर नहीं है, आप क्या छापेंगे? जब कहते हैं
तो वह फिर हमारी ज़बान भी बंद कर दी जाती है। आइए नवाज शरीफ कहांगे जो वोट को इज्जत दो की बात करते थे कहीं हमने तो उसे कहा, हमने आज तक कहा, उसकी कीमत भी भर ली। मैं देखना, मेरे घर में खुद निकल मैं आज मेरे हर हुकूमत ने मेरी ज़मीनों पे, मेरे घर पे हमला ज़रूर किया है, बशमूल शहबाज शरीफ के, इमरान खान के, बेनज़ीर साहबा के, ज़ियाउल हक के, और जब भी है वो आके लड़ता है, मार देता है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं, या तो कहें कि ये करप्शन किया जावेद हाशमी, तुमने ये लूटा है, वो उनको कोई परवाह नहीं है। लूटने पाटने की परवाह नहीं। भाई मुझे तो अंदर करो, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओ। मैं कहता हूँ सबसे बड़े चोर तुम हो जो जर्नैल बैठे हैं। भाजपा चोर है, एक नया चोर आएगा कल या परसों, जिसके लिए आप सारी कौम सोच रही कौन आएगा, वही चोर आएगा, एक और चोर आएगा। मुबारक हो आपको। चलो शुक्रिया। अच्छा आशमी साहब, आखिर में बता दें कि परवेज लाई को ये आखिर तो हो गई। घर भी जा रहे हैं चलो बस ठीक है बस तुझे घर भी जाना है। ठीक है यार, बस बंद करो। सवाल करने हाँ करें आप बात करने से यार, और तू लड़ाई घर वाला हो गया तो और तू घर वाला हो गया तो परवेज लाई को वजीर आला बनाना इमरान खान का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि 90 में भी परवेज लाई को वजीर आला बनाने का फैसला करते रहे, वो सारी कहानियां भी आज भी हैं। बात सुने, इमरान खान ने जितने इक़दाम लिए हैं, एक स्टैंड पे कायम रहने का उसको मुझे बता दो। जो कदम उठाया है, ये नाम दे दिया यू टर्न का, तो उससे मुकर गया है हर कदम से। और वो डाकू कैसा था, अब वो कैसा है, पूरा पंजाब दे दिया है। अब इसमें परवेज इलाही का क्या कसूर है? इमरान खान दे दे जिसको, आप तो कहते हो वो जो कुछ बांट दे, वो आवाम का भी लड़ रहा है, वो एस्टेब्लिशमेंट का भी लड़ रहा है, वो पाकिस्तान का भी लड़ रहा है, और मेरा भी लड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर। आए आप ट्रॉफी दो लो जी। अब जो इनकी तकलीफ है वो हाँ आप बैठे के घर बन के करोगे उसमें अच्छा ही बहु चाह पीओ सरना किधर हो तुम? आजो ਤੁਹਾਡਾ आजो आजो ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। आशमी साहब पानी। मैं सीधा मुल्तान तो इतने आ गया, इन्हें क्या जी 1 बजे आओ। अच्छा आशमी साहब, ये जो बाजार का अपना पैनल जीता ना, उनको अपना ट्रॉफी आज वगैरह दे दे दिया। हाँ खड़े हो के आराम आराम पहले नहीं पहले चेयरमैन कौन है? ये चेयरमैन